शांति। जय जोहार, जय किसान। हमार छत्तीसगढ़ के सबे दाई बहनी भैया मल्ला, आज हम हन परमात्मा के परिचय और साथ ही साथ आत्मा के परिचय भी देबो। कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। देखा, बहुत सुंदर कई ठो कहावत हमार छत्तीसगढ़ में बने हैं। कहे जाते कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैका, और जैसे जैसे दाई ददा तैसे तैसे लइका। तो जैसना घर द्वार होथे वैसना फैका होथे, और जैसे दाई ददा होथे वैसने ही लइका होथे। मोर बताए के भावार्थ है भैया कि जैसे परमात्मा निराकार है वैसने है हम आत्मा मन भी निराकार हन। इस संसार में हर चीज एक अमानत है। आज घर में बेटी है बाढ़थे तो ओकर बर बिहार करके दमान संग भेज देथन हमन, वो दमान की अमानत है। और घर में अगर बेटा बाढ़ गे है तो वह बहू की अमानत है। अब इस शरीर जे नश्वर है कैथन तेना शमशान घाट के अमानत है। आप मन देखा कि कोनो खत्म हो जाते तो राम नाम सत्य है, सबके ही गत है, लाई बतासल अधर के छिचत छिचत शमशान घाट में जाके शरीर ला भूंज देथन। अब ओखर बात कहते कि ये आत्मा ह काखर अमानत है। तो आत्मा ह परमात्मा के अमानत है। कहते ना, माटी के बने शरीर माटी में मिल गए। तो आत्मा हा ज्योति बिंदु है और आत्मा हा निराकार है। देखो एक बार का हुई से जी, बतात हम आप मतलब भैया मन। एक बार इसने सुंदर एक ठा पेड़ में एक बेंद्री और बेंद्रा हा बैठे रही से। तो सुंदर भगवान की आकाशवाणी हुई से, नीचे कूद देवा। नीचे कूदिहा तो सुघर तुम्हार राजकुमार और राजकुमारी बन जाहा। तब बेंद्रा हा कहथे, ए बेंद्रा जीवन ले तो राजकुमार जीवन अच्छा है। तब बेंद्री कहथे, महु सुघर राजकुमारी बन जाहा। तब बेंद्री सही में कूदिस। अब बेंद्री हा कूदी से तो सुघर राजकुमारी वह बन गए। अब बेंद्रा कहथे कि फाइनल ए महु राजकुमार बनबेच करी और राजकुमारी बन गई बेंद्री हता। अब बेंद्रा हा कूदी से न दाई तो सोझे ओखर हाथ गोड़ टूट गए। तब बेंद्रा कहथे भगवान ला, वाह रे भगवान, ते कैसे अन्याय करे मोर संग में है। मोर जोड़ीदार हा कूदी से तौला ते राजकुमारी बना दिए। अब मैं हा कूदे हा तब मोर हाथ गोड़ला ते काबर तोड़े हस, बता तो मोला। तब भगवान कहथे, सुन बेटा, बेंद्री हा कूदी से त समय ला वरदान मिले रही से, और तय हा कूदे हस त समय जा चुके रही से। मोर बताए के महत्व है, अर्थ है कि अभी समय ला वरदान मिले है। आपो मन भगवान ला सुरता कराओ, नहीं तो समय हा चल दी। देखा ए शरीर नश्वर है ना। जेन शरीर ला हमन सजाथन संवारथन, एक से कपड़ा जूता मौजा आदि पहिनथन, ए शरीर नश्वर है। आत्मा हा अविनाशी शक्ति हवय। आज कोखरो मृत्यु हो जाते तो का कहिथन हमन, ए दाई हमला छोड़ के चल दिस। वो माथा ला धर के मुर्दा के सामने माँ पीट पीट के माथा ला रोथन, ए दाई छोड़ के चल दी, ए बाबू छोड़ के चल दिए मोला। लेकिन देखे जाए तो का चीज़ें छोड़ के जाते। शरीर है तो माढ़े है सामने माँ, न वो बोला थे न डोला थे, कुछ नहीं। ओखर अंदर से वो आत्मा ह निकल गए, जे न देखत रही से, बोलत रही से, सुनत रही से। अब आत्मा निकल गए तो शरीर के आगू में तहते माथल पिट नहीं कुछ कर ले, वो कहाँ बोलही। तो जीव हा शरीर में है तो शरीर हा बोलत है, जीव हा शरीर ले निकल गए तो शरीर हा
न डोलाय न बोलाय न हालाय। त जब तक आत्मा ये शरीर में हवय बहिनी तब तक ये शरीर ह चलही, अब आत्मा ह निकल जाही तो ये शरीर ह नहीं चलाए, ये शरीर मुर्दा बन जाही। जब शमशान घाट में जाके ला भूंज दही। देखा अब बताया जाते कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बनथे, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। और इस शरीर ले आत्मा ह निकल जाथे ना तो शरीर ह खाली कोनो कीमत के नहीं रह जावे, ये हाड़ मांस के खाली एक ठा पुतला है। अब आत्मा के ऊपर आप सबे झल्ला मैं है एक ठा कहानी बतावत हूँ भैया। देखो का होई से, एक बार ना एक आदमी रही से। अब वो आदमी के 3 ठा मितान। पहली मितान जेखर करा बहुत पटत रही से, एक संग खावाए, एक संग सुताए, एक संग बैठाए, कहूँ जावे तो जोड़ी कस बढ़िया दोनों रेंगाए। और दूसरा मितान जेखर तीर 15 दिन में भेंट होवत रही से। और तीसरा मितान रही से जेखर तीर में महीना में एक बार भेंट होवत रही से। अब का होई से, बेचारा हा गाँव में ओह कोनो दूसर हा झूठा केस मौला फंसा दिस। अब फंसा दिस त का करे, जेल के भीतर। अब जेल से वह संदेशवल भेजवाइस पहली मितान मेरन, कही तो जा तो यार फलन वाला दैसे दैसे कही देबे, है मोला जेल के भीतर में डाले है, अब आके गवाही लदे है। तब पहली मितान का कही जानता, सुनिए बने ध्यान लगा के। पहली मितान है कही थे, मैं है ना नहीं जा सकूँ भाई, बहुत जरूरी ना मोला बुता आगे है। त जब ये बात लौखर मितान है सुनी से तब बहुत धक्का लगे सोला। कहते देखे बढ़ के मैं ओला समय में साथ दिए, दुख सुख में साथ दिए, लेकिन मर जब बुरा वक्त ऐसे तब मोर मितान मोर हाथ ला छोड़ दिस वहारे समय। अब का करे बेचारा जेल के भीतर में। अब ओला दूसरा मितान के सुरता थे, जेखर करा वह 15 दिन में भेंट ला करत रही से। त दूसर मितान में जब संदेशवल भेजवाइस त का कहथे, अरे मितान मैं है ना अदालत के गेट तक जहाँ भीतर नहीं जावा बयान देला। त कहथे भैया गेट तक जाके का करबेगा, बयान ला तू अंदर जेल कटघरा में जाके देल पड़ही। अब फिर दुखी हो जाते, का करऊँ का करऊँ। तीसरा मितान में संदेश ला फिर भेजिस और तीसरा ओखर मितान रही थे तेना ओखर मदद ला करथे। तो ये कहानी है हम सब के ऊपर में हवाए। पहली मितान का चीज है, आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर दोनों घनिष्ठ मित्र है। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सके, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब मैं मरिहा तो सब ले आघू मोर शरीर हम छोड़ी मोला, आत्मा निकल जाही, शरीर अलग हो जाही। तब पहली मित्र मोला साथ नहीं देस। दूसरा मितान घर के रिश्तेदार। आज घर के रिश्तेदार मन देखा बर बिहार छठी होथे, सब जना थे हैं, और 4 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला है। अब मैं खत्म हो जहा ना, मोर सब रिश्तेदार मनाही, तेरही ला कर दही, 10 गात्र ला कर दही। अब मोला कहाँ तक छोड़ी, शमशान घाट के गेट तक राम नाम सत्य करत जाही। अब ओखर बाद में कोनो नहीं देखे, शमशान घाट के गेट तक साथ दही। और तीसरा मितान जिन्हा मोर संगलदेश का चीज़ हुआ, मोर करम। हमर करम हा हमर संग माँ धर के दूसर जन्म में लेगबो। तेखर सेती मैं ये कहना चाहत हूँ, मुर्दाई मोर भैया मोर बहनी, हमन जीते जी बने सुघर करम ला करीन। कोनो संग गाली गलोच झन दिन, कोखरो बुराई निंदा ला झन करीन, बढ़िया करम करीन, सबला सुख दिन, सबला प्यार दिन हैं, और सबे झन के दुआ ला कमाइन। ए गठरी ला धर के बांध के लेगबो सबे झन। तब मैं को नाम मैं हा आत्मा हूँ,
है ना। आत्मा हा निराकार है, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के 3 ठा शक्ति। पहली शक्ति का है मन, कहते ना मन चंगा त कठौती में गंगा। त मन हा बने है ना तो सबे बने लगी, अब मन बने नहीं है ना तो कुछ बने नहीं लगा है, घर में सब्बे चीज हमारे रहा है। तब मन ले का करना है, बढ़िया बढ़िया विचार अपन मन में लाना है। ऐसे नहीं फलनवा मर जावा है, फलनवा संग दैसे हो जावा है, नहीं। सब खुश रहा है, महू खुश रहा, ऐसे विचार अपन मन में लाना है। और दूसरा बुद्धि से का करना है, सही निर्णय लेना है कि दे बुतल करी हाँ तब बने बुता है, दे लझन करम, ऐसे सही निर्णय लेना है। और जैन हमन फिर जे निर्णय लेके कार्य करबो, जीवन में का बन जाही, संस्कार बन जाही हमर। त आत्मा के 3 शक्ति, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा के स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप, जैसे आकाश में चंद्रनी चमक थे, मस्तक में मैं आत्मा विराजमान जिन चंद्रनी के तरह चमकत हूँ। अब देखा शांति जिन है ना, बाजार ले खरीदे नहीं मिले, न कोनो ऊपर आसमान ले टपक जही, लेकिन जब अपन आप ला आत्मा समझबो और शरीर ला भुला जबो त हमला शांति के जीवन में अनुभव हो ही। देखा एक ठा बात हम आप मन ला बने ध्यान लगा सुनिहाओ। एक बार का हो इसने हमन 2 जन बहन जी मन एक बड़े आदमी की यहाँ गेन। अब भारी धनवान जी, भारी धनवान। त वह का कही जान था, सुनिया भैया ध्यान लगा के गा। वो का कही से, बहन जी ये सब सामान लाना मैं विदेश ले मंगाए हूँ, ये अलमारी, ये पलंग और ये टीवी सब ला विदेश ले मंगाए हूँ। त हमन के भैया दे पलंग कतका के गा, कहते 20 लाख के पलंग है बहन जी। त हमन के हमन 10,000 के पलंग में सुते हन, अब 20 लाख के पलंग ला हमन का जानिन। तब मैं थोड़कन बैठ गया, मैं के कुछ तो अंतर होबेच करी 20 लाख और 10,000 में। तब 20 लाख के पलंग में जब बैठे हाँ तो गद्दा थोड़कन नरम रही से, और हमार मन के गद्दा हा थोड़ा कड़क रहे थे। तो मैं अकेले बढ़िया गा 20 लाख के पलंग तोड़। और खर बाद अलमारी दिखाईस तो कहते 30 लाख के अलमारी है, अब बने चुक चुक ले चमकत रही अलमारी ना। और हमन 10,000 5,000 के अलमारी बरोइया आदमी ओहिल बउठन, तब बने चुक चुक ले चमकत रही, में के बढ़िया हैगा अलमारी तक सुंदर। ओखर बाद माँ तो हल्का कहते जान था, कहते दीदी रात कन सुत्थो ना तो मोला नींद नहीं आवे, सब चीज दिस भगवान धन संपत्ति सबे चीज, लेकिन रात कन सुत्था तो नींद नहीं आवे। मैं के दे हमार गांव के दाई बहनी भैया मन खेत में रगड़ के बुतल करथे, अब बोरे बासिल खाथे, अब खटिया में आके सुतत थे, तब बिहनिया कब हुआ थे जानबो नहीं करत थे। अब ये ला देख ले, मैं कहूँ 10 लाख के पलंग में सुतत थे तब भोले नींद नहीं आवत है ला, बड़ा मरना है। मैं कहूँ तब के का हो गएगा भैया, नींद काबर नहीं आए, मन में शांति नहीं है कहीं से। तो मैं ये आप मन ला बताना चाहता हूँ शांति कैसे मिलही। शांति जीवन में शांति के सागर परमात्मा ला सुरता करबो त जीवन में शांति मिलही। अब देखो नदिया के तीर में खड़े होथन त ठंडा जनाथे, आगी के तीर में खड़े होथन त गर्मी जनाथे। अरे शांति सागर परमात्मा भोलेनाथ जिला सबे सुरता करत है, कोनो भगवान कहथे, कोनो अल्लाह कहथे, कोनो ईश्वर कहथे, कोनो खुदा कहथे, जिन सब कहथे ना सबके मालिक एक जन है। तो भगवान ला सुरता करे से जीवन में शांति काबर नहीं मिलत है, ओखर कारण का है? ओखर कारण यही है दाई होवा कि देह ला भुला जावाओ। कहथे ना कहथे कि गीता में भी अर्जुन ला कृष्ण का कही से, हे अर्जुन सब ला भुला शरीर ला तय अतय अपन आप ला आत्मा समझ।
त देह ला भुलाबो, आत्मा समझबो और परमात्मा ला सुरता करबो तो जीवन में हमला शांति मिल जाही। मैं आप मन ला बतावा भैया, महू गांव के रहिया लइका अरे बिलासपुर में रहत हूँ और गांव ले बिलासपुर आए तो बने सुंदर भगवान के ज्ञान ला पाए। तब पाए के बाद मोर जीवन के कल्याण हो गए। तो मैं कहे महू दे मोबाइल में बने सुना देता हूँ, यूट्यूब ला सबे गांव के शहर के मन देखते तो मोर गांव के दाई बहनी भैया मन के भी कल्याण हो जावे जैसे मोर हो गए। तो आपो मन भगवान ला चिन्ह भैया, भगवान ला जाना। अब तो भगवान के जाए के समय आ चुके हैं वापिस। और जीवन में शांति कैसे मिलही एक ठा उदाहरण देवत हूँ आप मन ला। एक बार का होई से एक झन रानी रही से। अब वो रानी करना बने सुंदर हार, हीरा के हार। त रानी जब बे जावे नहाए ला ना, हार ला उतार देवत रही से और नहाए जावे। एक दिन राजल के थे, सुनना जी मोर हार कहाँ गवा गे मालूम नहीं है मोला। त राजा कही से लेना मैं ढिंढोरा पिटवा देता हूँ और जिन धरे हो ही तेन हला के दे है और नहीं दे है तो सजा दे दे हम मैं। अब पूरा ढिंडोरा पिटवा दी। इस रानी के हार कोनो डहर नहीं मिली सिवान से, खोज डरिस पूरा। अब ओखर बाद माँ रानी आथे और दर्पण में चेहरल देखथे तो देखी से दाई हार है तो मोर गला में है। अब मैं ढूंढत रही बाहर माँ। तब मोर बताए के मतलब है भैया, शांति है आत्मा के स्वधर्म है। शांति बाहर से नहीं मिले। जब आत्मिक स्वरूप में टिक के भोलेनाथ ला सुरता करबो त शांति हमला प्राप्त होही। देखा मस्तक में सबे तिलक ला लगाथन है, काबर लगाथन मस्तक में तिलक, काबर आत्मा हा मस्तक में रहीथे है ना। तो तिलक भी मस्तक में लगाए जाते। अब बताया जाते कि शरीर रूपी गाड़ी, जैसे देखा एक ठा गाड़ी ला चलाए बर एक ड्राइवर के जरूरत होते। बिना ड्राइवर के न दू चकिया चलाए, न चार चकिया चलाए, न साइकिल चलाए। जब तक ड्राइवर गाड़ी में नहीं बैठी गाड़ी हा नहीं चलाए। अब गाड़ी ले कहूँ ड्राइवर उतर गए तो गाड़ी ओइच में माढ़े रही है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर और शरीर रूपी गाड़ी भैया, आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे है। तो मैं हाँ कलकत्ता घूम ले हाँ, आए गांव घूम ले हाँ, शहर घूम ले हाँ। अब आत्मा रूपी ड्राइवर कहूँ ये शरीर रूपी गाड़ी से उतर गए तो गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी वही में माढ़े रहे थे और शरीर न बोलाए, न हालाए, न देखाए, न सुनाए। तो आत्मा है तब तक देखा था सुना था, आत्मा निकल गए तो न बोलैया न देखैया। एकर सेती कहावत है भाई, 2 दिन के जिंदगानी त झनकर अभिमानी, माटी में चोला मिल जाही रे। ए जिंदगानी के अभिमान झनकरीन, पता नहीं के दिन जीवो। त ओखर पहली हमन आत्मा समझ के परमात्मा ला सुरता करबो त जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम के हमला अनुभव होही। नहीं तो ये जिंदगानी के कोनो ठिकाना नहीं है, कोनो भरोसा नहीं है। आप मन ला बता देवा कि भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि में 85 वर्ष से आ चुके हैं। अब भगवान अपन ज्ञान ला देवत है और ज्ञान ला दे के एक कलयुग रूपी सृष्टि है अब बहुत जल्दी परिवर्तन होवैया है। अब आप मला बतात हूँ कलयुग के अंतिम 5 निशानी, सबे ध्यान लगा के सुनिहाओ। देखा इस शास्त्र में बताए गए है कि जब कलयुग के अंतिम समय आही तो 5 ठी निशानी है दिखी तो समझ जहा कलयुग के अंतिम समय चलत है। पहली निशानी बता है कि जब कलयुग के अंतिम समय आही ना तो सबे झन कही हमन फलनवा तीर बिहार करबो, कहते कन्या अपन मुख ले वर मांगी तो समझ जहा कलयुग के अंतिम समय चलत है। आज ना गांव बचिस न शहर, आज देखा सा लव मैरिज के जमाना हा चलत है। दूसर निशानी बताई से
जब केशव के श्रृंगार बाढ़ जाही तो समझ जहाँ कलयुग के अंतिम समय चलत है। पहली हमार देखा सुघर नारियल के तेल ला मुड़ी में पोतत रहेन और कंघी ला करत रहेन और माटी और मही में सुंदर चुंदी धोवत रहेन। आए कतका सुंदर चुंदी करिया और बढ़िया मोट मोट रही से। अब अभी तो कहाँ के एम्पू शैम्पू निकले है और चुंदी है पाकत है ओमा पोता थे वो खाली पालिश ला है। अब पहली के समय देखाओ केशव के श्रृंगारत का नहीं रही से, अभी कतका केशव श्रृंगार है बाढ़ गे है। तीसरा निशानी का बताए है कि जब दूध अनाज पानी बोतल में पाकिट में बेचा है तो समझ जहाँ कलयुग के अंतिम समय चलत है। पहली दूध कतका शुद्ध रहा से प्योर दूध, और अभी तो झन पूछ 25 रुपया दे पाकिट में बेचावत है, तेनो है पाउडर के दूध। पानी है 20 रुपया बाटल में बेचावत है। अब चौथा निशानी का बताई से कि कलयुग के अंतिम समय आही तो जब गाय है विष्टा में मुखला डारही अर्थात गंदगी में मुखला डारही तो समझ जहाँ कलयुग के अंतिम समय चलत है। कहाँ श्री कृष्ण के साथ खिलैया गाय और कहाँ जगह जगह अन्नी पन्नी सन्नी गंदगी खावत है। अब बिचारी गाय मन के कोनो दोष नहीं है। अब गाय मन ला कुछ खाए बर नहीं मिला तब बिचारी मन का करे वही ला खावत है। पांचवा निशानी बताए है कि पहली के जमाना में एक ठकुआ हाँ 4 ठकुआ ला भरत रहीस भैया, और अभी के जमाना में 4 ठकुआ मिलके एक ठकुआ ला नहीं भर सकी तो समझ जहाँ कलयुग के अंतिम समय चलत है। पहली एक दाई ददा अपन 4 ठा लइका 6 ठा लइका ला पालत रही से पोसत रही से। अभी 4 बेटा मिलके एक दाई ददा ला नहीं पाले पोसे सगए हैं होत ना। कहते मैं ठेका लियो का दाई ददा के 4 महीना तय रख 4 महीना तय रख, ऐसे कहते आजकल तो बड़ा घोर कलयुग है झन पूछाओ। ऐसने कलयुग के समय में भगवान आहे हम सब के कल्याण करेला उद्धार करेला। आपो मन बने ज्ञान ला सुनो और अपन जीवन के कल्याण ला करो। अभी 2 मिनट भोलेनाथ परमात्मा शिव के सबे जन मिलके ध्यान ला करबो। और आपो मन ना जब रात कन सुतिहा तो बने 10 मिनट भोलेनाथ ला सुरता करिहा, अपन सब जीवन के बोझा ला शिव जी ला समर्पित करिहा और समर्पित करके सुघर सुतिहा तब बढ़िया नींद आही। अब बिहनिया उठा तब भोलेनाथ ला सुरता करिहा और सुरता करके शरीर ला भुला के मैं आत्मा समझ के सुरता करिहा तब बढ़िया शांति आनंद प्रेम के आप सबे झलना अनुभव हो है। और देखा कैसे सुरता करिहा तेन मैं विधि आप सबे झलना बतावत हूँ। अभी सबे झन 2 मिनट शांति से बैठा कोकरो तीर बातचीत झन करिहा। अपन शरीर ला बिठाए के साथ साथ अपन मन ला भी बिठा लेवा और मस्तक में देखाओ जैसे आकाश में चंदैनी ह चमकथे, मस्तक में आत्मा ह चमकत है। मैं आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप अजर अमर अविनाशी हूँ। अब भोलेनाथ निराकार परमात्मा उस शांति के सागर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उस शांति के सागर परमात्मा से मुला शांति के शक्ति हा मिला थे और मैं असीम शांति के अनुभव ला करत हूँ। जैसे परमात्मा के स्वरूप प्रकाश पुंज निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार प्रकाश पुंज हूँ।
और अपन माथा में देखा आत्मा रूपी सितारा चमकत है। ओम शांति। ऐसने सबे जन मिलके जब मन शांत हो जाही, कुछ समस्या आ जाही, ऐसने बढ़िया आप मन 2 मिनट के समय निकाल के शांति के अनुभव ला करिहा।